हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिनेश। आप मुझे लैपटॉप रिपेयरिंग एवं लैपटॉप रिपेयरिंग की ट्रेनिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8800428011। चलिए, आज मैं एक एप्पल का लेटेस्ट जनरेशन के बोर्ड अवेलेबल हैं, सी टाइप कनेक्टर वाले। इनको रिपेयर करना काफ़ी मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि इनमें एक तो पहले ये USB ICs होती हैं। जैसे पुराने नॉर्मल लैपटॉप्स में क्या होता है कि जब आप चार्जिंग कोई भी अडॉप्टर लगाते हैं तो चार्जिंग IC वेरीफाई करती है कि वोल्टेज या करंट लेवल ओके है या नहीं। उसके बाद वो पूरे मदरबोर्ड में क्या कराती है, ड्राइव कराती है। लेकिन यहाँ पे इन बोर्डों में जो सी टाइप के लैपटॉप्स हैं, उनमें ये जो ICs लगी हुई हैं, ये USB, जैसे 2 USB कनेक्टर हैं तो 2-4 ये IC लगी रहेगी। अगर 3 होगा तो 3 IC लगी होगी। अब जब भी अडॉप्टर ऑन डिमांड है, इसके अंदर क्या होता है, जो आपका अडॉप्टर होता है 20 वोल्ट का होता है, ठीक है, और सही कम्युनिकेशन करेगा तो 20 वोल्ट ही पूरे बोर्ड में ड्राइव होगा। अगर सही कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा तो अडॉप्टर से केवल 5 वोल्ट मदरबोर्ड में ड्राइव होती है। पहली कॉमन प्रॉब्लम ये होती है। दूसरा, अभी इस बोर्ड में पूरा का पूरा 20 वोल्ट इनपुट हो रहा है। इनपुट यहाँ पे आप करेंगे तो आपको जैसा कि नॉर्मली बताया है कि सबसे पहले 20 वोल्ट है आपका, ये USB IC वेरीफाई करेंगे और मदरबोर्ड में ड्राइव कराएंगे। मदरबोर्ड में ड्राइव कराएंगे, चार्जिंग IC के पास लेके जाएंगे। चार्जिंग IC ही वोल्टेज का करंट और वोल्टेज लेवल, मतलब एडाप्टर के वोल्टेज और करंट को वेरीफाई करके पूरे बोर्ड में ड्राइव कराता है। तो जैसे नॉर्मल हमने मदरबोर्ड के बारे में बताया है कि जब चार्जिंग IC वेरीफाई कर लेगी तो एक पावर SRC पोर्शन होगा, वहीं से पूरे बोर्ड में आपका एडाप्टर की पावर क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर होता है। यहाँ पे ये जब आप कनेक्टर कनेक्ट करते हैं सी टाइप के, ये दोनों ICयाँ हैं USB IC। मोस्टली अभी 50% में ये प्रॉब्लम आ रही हैं। ये IC काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। इसके बाद चार्जिंग IC का नंबर आता है। तो चार्जिंग IC यहाँ पर लगी हुई है, ये कांच की। ये IC हमने मार्केट से परचेज़ की है। बहुत ही छोटी IC है, 800 रुपीज़ की है, काफ़ी कॉस्टली है। एक छोटी सी IC होना ना होना, लेकिन 800 रुपये तो जाएंगे ही जाएंगे अगर प्रॉब्लम अगर सही तरीके से डायग्नोस ना करें और IC लगा दें। अभी इस बोर्ड में क्या हो रहा है कि चार्जिंग IC को जो एडाप्टर की पावर है वो रिसीव हो रही है, लेकिन पूरे बोर्ड में एडाप्टर की पावर ड्राइव नहीं हो रही। तो अब इसके लिए हमने नॉर्मली जो कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर आउटपुट में कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट होगा तो चार्जिंग IC ड्राइव नहीं कराएगा, ठीक है। तो यही देखिए, जैसे ये बोर्ड हमारे पास था, ये यहाँ से जो इसकी चार्जिंग IC है। अब आपको पता करना है कि आउटपुट पे शॉर्ट सर्किट है या नहीं है। तो पावर SRC के लिए जैसे हम एक रजिस्टर हम चेक करते थे, सेम वैसे यहाँ पे ये फ्यूज अवेलेबल है। आप देखो, सेम प्रॉब्लम इस बोर्ड में भी था। अभी मैं दिखा रहा हूँ, कहीं पे भी ग्राउंड है। बीप रेंज में मल्टीमीटर को आप लगा लीजिए। देखिए, बीप रेंज में लगा रहा हूँ मैं, बीप कर रहा है। ग्राउंड के साथ ये वाला फ्यूज बीप नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये तो इसको रिजॉल्व कर लिया है, सॉरी, नहीं बीप कर रहा है। देखिए, अभी इसमें शॉर्ट सर्किट नहीं है, इसमें कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है। ये देखिए, बीप नहीं कर रहा है, ठीक है। चाहे इधर कनेक्ट करो चाहे इधर कनेक्ट करो, बात एक ही है। इसमें शॉर्ट सर्किट था आउटपुट में शॉर्ट सर्किट था। देखिए, यहाँ से IC हमने रिमूव किया है, यहाँ से IC रिमूव किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे शॉर्टिंग ख़त्म हो गई। सेम ऐसा ही प्रॉब्लम इस बोर्ड में भी है। देखिए, मैंने ग्राउंड पे रखा, देखिए ग्राउंड पे रख रहा हूँ और यहाँ पे रख रहा हूँ। देखिए, ये बीप कर रहा है, सुनाई दे रहा है आपको? बीप कर रहा है। इसका मतलब कि जो 20 वोल्ट की लाइन है, जहाँ जहाँ 20 वोल्ट, जनरली जितने भी ये रेगुलेटर हैं सभी की इनपुट सप्लाई 20 वोल्ट होती है। 20 वोल्ट को ही 5 वोल्ट में, 20 वोल्ट को 3 वोल्ट में, 20 वोल्ट को 1.5, 1.8, 1.7, जितनी भी पावर पूरे बोर्ड पे बनती है, सारे कन्वर्ट किससे किए जाते हैं, 20 वोल्ट से। आपका यहाँ से 20 वोल्ट आपका इनपुट होता है। चार्जिंग IC, उसको सबसे पहले ये USB IC वेरीफाई करेंगे, उसके बाद चार्जिंग IC वेरीफाई करके यहाँ पे वो आप समझ लीजिए कॉमन पॉइंट है, जहाँ से पूरे एरिया में 20 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर कहीं पर भी आउटपुट में शॉर्ट सर्किट होगी तो चार्जिंग IC एज ए सिक्योरिटी गार्ड काम करेगा कि इस पे सप्लाई आगे भेजना बंद कर देगा, क्योंकि अगर भेजेगा तो ज़बरदस्ती शॉर्ट सर्किट होगा। तो अब हम देखते हैं कि इस बोर्ड में कहाँ पे शॉर्ट सर्किट है आउटपुट में। जैसे इस बोर्ड में हमारा क्या था, ये बीप कर रहा था, हमने मैनुअली यहाँ पे सप्लाई डाला,
यहाँ आईसी हीट कर रही थी, इसको रिमूव कर दिया, अब ये शॉर्टिंग नहीं बता रहा। देखिए ये वाला भी सेम प्रॉब्लम था, अभी यहाँ पे अब कोई शॉर्टिंग नहीं बता रहा। ठीक है, ओवर लिमिट आ गया, इसकी मतलब इसकी शॉर्टिंग हटा दी हमने। यहाँ से एक आईसी केवल हटाया है, ये है हमारे पास आईसी। चूँकि सेम बोर्ड है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि देखते हैं कि अगर आईसी हम मार्केट से परचेज़ करेंगे, मे बी दोनों में प्रॉब्लम, दोनों की ही प्रॉब्लम एक साथ रिजॉल्व हो जाएगी। तो इसकी प्रॉब्लम आईसी मतलब शॉर्ट सर्किट जो था वो रिजॉल्व हो गई। अब हमें इसमें देखना है कि इसमें कहाँ शॉर्ट सर्किट है। पहले इसका हीट सिंक खोल लेते हैं हम। कॉन्सेप्ट आपको वही अपनाना है जो आप नॉर्मल लैपटॉप्स की शॉर्टिंग निकालने के लिए इस्तेमाल करते। बस आपको ये पता करना होता है कि जो पावर एसआरसी वाला रजिस्टर होता है या फ्यूज होता है या कॉइल होता है या वो कौन सा कॉमन पॉइंट है, मेन आउटपुट है, जहाँ से पूरे बोर्ड में एक साथ 19 एडाप्टर की पावर 20 वोल्ट या 19 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इसका वो कॉमन पॉइंट जो है वो ये है जहाँ से पूरे बोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब आप देखो इसमें शॉर्टिंग दिखा रहा है, वापस से दिखा दे रहा मैं। ग्राउंड के साथ अगर आप चेक करेंगे तो ये बीप कर रहा है, बीप कर रहा है मतलब आउटपुट में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है, आउटपुट में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। अब शॉर्ट सर्किट, ये डेंजरस पर अमेजिंग डिवाइस, इसके बारे में बताया था। ये हमारा सनशाइन का डेंजरस है लेकिन अमेजिंग है। डेंजरस इसलिए है कि अगर आपने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो ये 1 मिनट में धुआं मतलब ख़त्म, बोले तो ज़ीरो। और अगर आपने इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया तो फिर ये हीरो है। शॉर्ट सर्किट 1 मिनट में, विदिन अ मिनट आपको शो करेगा। अब एक और ही इंटरेस्टिंग डिवाइस हमारे पास है जिसको हम इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। हमारे पास है सीक का थर्मल सेंसर प्रो, सीक थर्मल सेंसर कैमरा है। इसको यूज़ करने के लिए हमें आईफोन वाला हमने यूज़ किया, आईफोन वाला परचेज़ किया मॉडल। तो इसमें अब हम इसमें क्या मैनुअली इससे सप्लाई इंजेक्ट करेंगे। इस थर्मल सेंसर कैमरे की मदद से वो चीज़ है, इसमें देखेंगे कि जो भी ओवर हीट हो रहा है वो हमें क्या करेगा, वो ओवर हीट होता हुआ प्रदर्शित होगा, शो करेगा। और ईज़िली हम उस टारगेटेड यानी फॉल्टी आईसी को डायग्नोज करके यानी फाइंड आउट करके रिमूव कर। पहले इस बोर्ड को हल्का प्री हीट करिए। पहले क्या करिए, हल्का बोर्ड को हीट कर लीजिए, थोड़ा सा पूरा कम। दोनों कॉन्सेप्ट अपनाएंगे, जो पुराना कॉन्सेप्ट हम लोग अपनाते हैं उसको भी देखेंगे और ये वाला कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। ठीक है, पहले इसको उतना हीट कर रहा हूँ जितना मैं सह सकूँ, ज़्यादा हीट नहीं करना है। ठीक है, देखिए मैंने हाथ में ले रखा है और जितना मैं हीट को टॉलरेट कर सकता हूँ उतना ही हीट करूँगा इसको। ठीक है, हीट कर लिया। इस साइड भी हीट कर लीजिए थोड़ा। बोर्ड हल्का हीट हो गया है। अब मैं अपने थर्मल सेंसर कैमरे में देखूंगा इसको तो ये पूरा लाल दिखाएगा। देखिए रेड दिखा रहा है, जिस भी एरिया को देखेंगे देखिए ये पूरा रेड दिखा रहा है जी, है ना। धीरे 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 ये ग्रीन होता जा रहा है, ठंडा होता जा रहा है, ठंडा हो रहा है। अब जो रेड होगा वो और ज़्यादा रेड होगा, जो चीज़ हीट करेगी इसमें। ठीक है, चलो भाई देखते हैं, दिखाते हैं कि कौन से पोर्शन पे इस पे हीट हो रहा है। ठीक है, हमारा थर्मल ये हीट क्या है, शॉर्ट किलर। थोड़ा सा इसको ग्राउंड से कनेक्ट किया। अब ये है हमारा इंजेक्शन, इंजेक्ट करते हैं इसमें पावर। देखिए शॉर्ट कर रहा है, देख रहे हैं प्रोसेसर के बगल में ये एरिया ज़्यादा हीट, ये वाला एरिया ज़्यादा हीट दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे देखो, इधर कैमरे पे देखो कितना ज़्यादा ये डार्क आ रहा है, दिख रहा है। अब यहाँ पे ये आईसी हीट हो रही है। एक सेकंड दिखाता हूँ, दिख रहा है। ये तुरंत ये क्या हो रही है, गायब हो जा रही है। ठीक है।